अच्छा, तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्क्यू लाइन्स के बारे में बता दिया था, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन कराया था क्या स्क्यू लाइन का? एक क्वेश्चन कराया था। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने ये बताया था, पूछा था कि अगर स्क्यू लाइन्स की इक्वेशन निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आती है स्क्यू लाइन्स के बीच में, उसकी अगर इक्वेशन निकालनी हो तो फिर आप उसको कैसे निकालोगे? चलिए लिखिए क्वेश्चन। क्या हुआ? बेटा ध्यान से समझना, ये बोर्ड में भी पूछता है क्वेश्चन फुल मार्क्स का कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसकी इक्वेशन निकालना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखिए मैं बताता हूं, तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, क्या हम इसका जनरल पॉइंट निकाल सकते हैं? तो देखते हैं, ए बी लाइन की इक्वेशन क्या आएगी? x माइनस 1/2 y माइनस 2/3 z माइनस 3/4 इज इक्वल टू लैम्डा। जनरल पॉइंट ऑफ ए बी। बेटा बताइए जनरल पॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा? यानी P का कोऑर्डिनेट इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो आएगा क्या? 2 लैम्डा प्लस 1। बेटा 2 लैम्डा प्लस 1 आ जाएगा, ये समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? 3 लैम्डा प्लस 2, फिर 4 लैम्डा प्लस 3। अच्छा, सी डी लाइन x माइनस 2/3 y माइनस 4/4 z माइनस 5/5। जनरल पॉइंट ऑफ सी डी। जनरल पॉइंट ऑफ सी डी क्या होगा? म्यू। तो ये क्या आ जाएगा? क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा? 3 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा प्लस 4, 5 नहीं म्यू सॉरी 3 म्यू प्लस 2, इससे क्या आएगा? 4 म्यू प्लस 4, 5 म्यू प्लस 5। जनरल पॉइंट आ गया क्यू। अच्छा, अब क्या करिए, ये P हो गया, ये Q हो गया। डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ निकाल लीजिए। डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ क्या होगा बेटा? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू, 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू
और 1 में से जाएगा 2 तो -1। दूसरा 3 लैम्डा माइनस 4 म्यू, देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 3 लैम्डा माइनस 4 म्यू और 2 में से 4 जाएगा तो -2। 4 लैम्डा माइनस 5 म्यू और 3 में से 5 जाएगा तो माइनस। बेटा यहां तक कहीं कोई डाउट? अब क्या ये बता सकते हो कि PQ जो होगा वो AB के परपेंडिकुलर होगा, तो उनके डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। यानी कि PQ परपेंडिकुलर टू AB। अच्छा, तो इसका मतलब आ जाएगा AB का डायरेक्शन रेशियो कितना दिया है? AB का 2 3 4। AB का डायरेक्शन रेशियो कितना है? AB वेक्टर है 2i 3j 4k, यहां पर लिख देते हैं। तो इसका मतलब आ जाएगा PQ डॉट AB, ये आ जाएगा 0 करने पर। बेटा मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू -1, 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 4 म्यू -2 और 4 का मल्टीप्लाई इसमें 4 इंटू 4 लैम्डा माइनस 5 म्यू -2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा। तो ये कितना मिला? 4 और 9 13, 13 और 16 कितना हो गया? 13 और 16 29, तो 29 लैम्डा 6 ये और 12 और 6 कितना हो गया? 6 और 12 18, 18 और 20 38, कांस्टेंट में 2 6 और 2 8, 8 और 8, एक रिलेशन ये मिल गया, ठीक है ना? क्या चीज? हाँ, PQ और CD परपेंडिकुलर, तो एक लैम्डा म्यू में रिलेशन वहां से आ जाएगा, लैम्डा और म्यू का वैल्यू आ जाएगा। लैम्डा और म्यू का वैल्यू आ जाने से लैम्डा का वैल्यू रखोगे तो P का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, म्यू का वैल्यू रखोगे तो Q का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। दो कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिल सकती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी मिल सकती है, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी मिल सकता है इस मेथड से। नोट करिए, ये प्रीवियस वाला क्वेश्चन है, तो हम चाहे तो डिस्टेंस से वेरीफाई भी कर सकते हैं इसको। करिए सॉल्व। बेटा बड़े दिन क्लास में आई आप, तबीयत खराब। एग्जाम का तो फायदा आ गया डेट सब लोगों का, पहला ही एग्जाम 22 23 21 तुम्हारा, 24 तुम्हारा, तुम्हारा नहीं है क्या? तुम्हारा 11th है क्या? तुम्हारा बेटा क्या है डेट? 23 24, आपका 23 23, तुम्हारे लास्ट में एकदम पहुंचा दिया। तो 23 24 तक सब निपट जाएगा क्या? मैक्सिमम 24 तक सबका निपट जाएगा, तो 20 से 24 तक 4 दिन की छुट्टी करेंगे आप लोगों की, मतलब क्लास बंद रखेंगे 24 तक। ये बताइए 21 से 23 तक अगर पेपर होगा वो पोर्टल पे आ जाएगा? पोर्टल में आ जाएगा मतलब? वो पोर्टल पे आ जाएगा जिससे मैं कर नहीं, वो मेमोरी बेस पे आ जाएगा, तमाम दिखाएंगे लोग। बेटा इसका आंसर तक पहुंचो आप लोग, मेथड मैंने बता ही दिया।
ये चलिए इसको पूरा पहले सॉल्व कर देते हैं, है ना। हाँ तो आने दीजिए ना। अब क्या है, पी क्यू परपेंडिकुलर टू सी डी। देखिए पी क्यू परपेंडिकुलर टू सी डी, है ना, यानी पी क्यू डॉट सी डी इज इक्वल टू 0। तो सी डी कितना है, 3 4 5। सी डी वेक्टर है 3 4 और 5। और पी क्यू वेक्टर क्या है, पी क्यू है दे 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू माइनस 1, 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू माइनस 1 प्लस 3 लैम्डा माइनस 4 म्यू माइनस 2, 3 लैम्डा माइनस 4 म्यू माइनस 2 प्लस फिर क्या, 4 लैम्डा माइनस 5 म्यू माइनस 2, 4 लैम्डा माइनस 5 म्यू माइनस 2 है कि 3 है, माइनस 2, ठीक, इंटू के। डॉट प्रोडक्ट कर दो, सी डी डॉट पी क्यू, इसकी वैल्यू 0, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 ऑफ 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू माइनस 1 4, 3 लैम्डा माइनस 4 म्यू माइनस 2 5, 4 लैम्डा माइनस 5 म्यू माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए कितना आएगा, 6 और 12, 6 और 12 18, 18 और 20 38 लैम्डा, माइनस 9 और माइनस 16, माइनस 9 माइनस 16 माइनस 25, माइनस 25 माइनस 25 माइनस 50, कांस्टेंट माइनस 3 और माइनस 8, माइनस 3 और माइनस 8 माइनस 11, माइनस 11 और माइनस 10 माइनस 21। और फर्स्ट इक्वेशन क्या था बेटा, 29 लैम्डा माइनस 38 म्यू, 29 लैम्डा माइनस 38 म्यू और माइनस 16। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड। सिक्सटीन 29 और 38, ठीक है। एक तो मैच कर गया, 50 38 21 ये भी मैच कर गया। अच्छा 29, अच्छा 29 और 1, तो इसका मतलब हो जाएगा, दिस इंप्लाई लैम्डा की वैल्यू आ रही है इससे 1/3 और म्यू का वैल्यू आ रहा है माइनस 1/6, ठीक है। तो P पॉइंट क्या है, P Q तो ये दे दिया, P है 2 लैम्डा प्लस 1 2 3 4 1 2 3 2 3 4 2 3 और 4 ये दिया। Q का वैल्यू क्या है, Q वेक्टर क्या है, 3 4 5 2 4 5 2 4 5 3 4 5 3 3 4 5 2
टू के बाद क्या है 2 4 5। बेटा इसमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू रखेंगे तो बस आंसर आएगा, है ना। 5 म्यू प्लस 5 होगा। 5 म्यू प्लस 5, हाँ 5 म्यू प्लस 5 बेटा रख लेंगे। अभी तो 2 पॉइंट मिला है ना इक्वेशन का। 2 पॉइंट के बाद इक्वेशन नहीं निकाल पाओगे क्या? हाँ बता देता हूँ पी पॉइंट क्या आएगा सॉल्व करने पर। पी पॉइंट आएगा 5/3, 3,13/3 और क्यू पॉइंट आएगा 3/2, 10/3, 25/6। तो देखिए स्ट्रेट लाइन क्या आ जाएगी x माइनस 5/3। बेटा इसमें इससे इसको डिवाइड करो 5/3 माइनस 2/3, 5/3 माइनस 3/2। दूसरा y माइनस 3 अपॉन 3, 5/3 माइनस 3/2। म्यू की वैल्यू माइनस 2 पॉइंट। हाँ कितना आ रहा है रखने पर? तो जब म्यू को रखेंगे हाँ तो माइनस 1/2 प्लस 2 आएगा। ये 3 है ना, आ रहा है क्या मैच करा? तो y माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 10/3, z माइनस 13/3 अपॉन, बस ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। डिस्टेंस में निकाल ही चुका था और डिस्टेंस निकालना तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। कर लेंगे कैलकुलेशन आप? प्रीवियस पेज कर दूं क्या? कर, नोट कर लीजिए। ये क्या था कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे। आंसर क्या है? ये लिखा है आंसर। आंसर लिख दूंगा अभी, ये लोग नोट कर ले।
इसका फाइनल आंसर आ जाएगा x-5/3 डिवाइडेड बाई 1/6 y-3 अपॉन -1/3 z माइनस 1/6 ये आंसर आएगा। बेटा नोट हो गया? नेक्स्ट पेज करें।
हाँ बेटा करिए। हाँ जी, कह रहे हैं कि ये पेयर ऑफ लाइन इंटरसेक्ट कर रही है नहीं कर रही है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर जीरो है तो इंटरसेक्ट कर रहा है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर जीरो नहीं है तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 है ना, डिवाइडेड बाई B1 क्रॉस B2 का मॉड और इसका होल मॉड। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो होने का मतलब क्या हुआ? इसके जीरो होने का मतलब ये हुआ कि A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 ये वैल्यू जीरो हो जाए, न्यूमरेटर जीरो हो जाए, बस काम हो जाएगा, यही ना। तो पहले क्वेश्चन में फर्स्ट का सॉल्यूशन जरा देखिए, A1 की वैल्यू क्या दी गई है? A1 पहला पॉइंट क्या है? I माइनस जे। A2 क्या है? I माइनस जे, ये 2I माइनस जे, और B1 क्या है? B1 है 2I प्लस के, और B2 वेक्टर क्या है? I प्लस जे माइनस के। बेटा यही तो दिया। देखिए ये क्या होता है पहले में, ये तो पॉइंट होता है A1, ये पैरेलल वेक्टर B1, ये पॉइंट A2, ये पैरेलल वेक्टर B2, यही होते हैं चीजें। अच्छा तो अब निकाल लेते हैं A2 माइनस A1। बेटा क्या होगा? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 मतलब आ जाएगा 2I माइनस I कितना हो जाएगा? अच्छा आई जे हाँ, 2I माइनस आई हो जाएगा, और ये हो जाएगा जीरो। A2 माइनस A1 हो गया। इसके बाद B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 0 1 1 1 माइनस 1, नहीं पहले आई जे के लिखेंगे, आई जे के, फिर 2 0 1 1 1 माइनस 1। तो बेटा ये क्या आ जाएगा? आई कॉमन, ये खत्म, तो ये 0 माइनस 1 माइनस जे, ये फिनिश और ये फिनिश, तो -2 माइनस 1। इसके बाद के, ये फिनिश और ये फिनिश, तो 2 माइनस 0। बेटा ये क्या आ जाएगा? माइनस आई प्लस 3J प्लस 2K, है ना। तो ये क्या मिल जाएगा आपको? B1 क्रॉस B2, और A2 माइनस A1 क्या आ गया? A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ये करेंगे तो बेटा इसमें तो केवल आई का टर्म दिया है, बाकी तो कुछ है नहीं। तो आई और आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा? -1 आ जाएगा। -1 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया? विच इज नॉट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग। है ना। फर्स्ट मैंने कर दिया, सेकंड आप लोग कर लीजिए। फर्स्ट नोट कर लीजिए पहले, फिर इसके बाद सेकंड कर लीजिए सॉल्व। यही करेंगे, A2 माइनस A1 और B1 क्रॉस B2 का डॉट प्रोडक्ट करके देखेंगे।
दूसरा वाला 0 आ गया होगा। तुम्हारा बेटा 12th है या 12th पास आउट कर चुके तुम 12th पास आउट कर चुके हो? मैंने नोट कर लिया सबने? सेकंड क्वेश्चन इसका देखिए, इसी का सेकंड पार्ट क्या था? R इज इक्वल टू I माइनस जे प्लस के प्लस लेमडा टाइम्स 3I माइनस जे, और दूसरा 4I माइनस के प्लस म्यू टाइम्स 2I प्लस 3K। देखिए A1 की वैल्यू क्या है? A1 I माइनस जे प्लस के, और A2 की वैल्यू है 4I माइनस के। तो A2 माइनस A1 वेक्टर, 4I माइनस I कितना हो जाएगा? 3I, सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस का J, और माइनस के माइनस का 2K। इसके बाद B1 क्या है? B1 वेक्टर है 3I माइनस जे, और B2 वेक्टर है 2I प्लस 3K।
तो B1 क्रॉस B2 क्या आ जाएगा, I J और K। B1 क्रॉस B2 क्या हो जाएगा, I J K। B1 का मतलब क्या आ जाएगा, 3 -1 0, फिर 2 0 और 3, तो ये क्या मिलेगा, I, ये फिनिश, तो यहां से आ जाएगा -3 माइनस का J, ये बेटा फिनिश हो गया, ये फिनिश हो गया, 3 3 9 9 -0 प्लस का K, ये फिनिश, तो 0 + 2, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3A माइनस का 9J और प्लस का 2K, इतना ही आएगा, कोई दिक्कत? अच्छा, तो अब A2 - A1 इसका डॉट B1 क्रॉस B2 के साथ, बेटा I और I का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9, ये आ जाएगा फिर माइनस का 9 -9 और ये आ जाएगा प्लस का 4, तो तुम तो 0 बता रहे थे, कुछ गड़बड़ी हुआ है क्या? देखो कहां पर B1 क्रॉस B2 सही है, हाँ कहां पर, ये तो -K -2K हो जाएगा, सही है गलत है, क्या मिस्टेक हुआ है? बेटा A2 - A1 कर रहे हैं तो 4I - I तो 3I और माइनस माइनस प्लस J, -K -2, 0, हाँ तो बेटा 0 में से 1 घटाओगे तो +1 बचेगा ना, A2 - A1, I + J है, अच्छा ये गलती हुआ है ना, यहां पर ना पहले वाले में, बेटा फर्स्ट वाले में ना I + J -K, अच्छा तो I + J यहां -K आ जाएगा, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4I, तो ये आ जाएगा माइनस का J और 0 का K, नन, अभी ठीक है। अब मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, -9 + 9, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, तो इसका मीनिंग आ जाएगा, दिस इंप्लाई लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। अच्छा बेटा पैरेलल लाइन्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता था, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता था, A2 - A1 बोलिए, देख करके बताइए, नहीं याद है तो A2 - A1, A1 - A2 और इंटू B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, एक मिनट, मॉड इतना डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ P, ये कब किस केस में था, जब वेक्टर कैसे होते हैं, पैरेलल वेक्टर होते हैं, A1 और A2 अलग अलग निकाल लेंगे, B के साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे और डिवाइडेड बाय मॉड B कर देंगे। चलिए लिखिए क्वेश्चन, बात एक ही, मॉड लगने से बराबर आ जाएगा। फिफ्थ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
find the shortest distance, find the shortest distance between the line r is equal to I plus 2j plus k plus lambda times 2I plus j plus 2k and r is equal to 2I minus j minus k plus mu times देखो बेटा ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल है। बी और बी दोनों वेक्टर कैसे हैं, सेम वेक्टर दिए, तो इसका मतलब क्या आएगा, दिस इंप्लाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a1 माइनस a2 क्रॉस b का मॉड अपॉन मॉड ऑफ b, जहां पे a1 की वैल्यू क्या है, पहला पॉइंट है i प्लस 2j प्लस k और a2 वेक्टर क्या है, सेकंड वाला वेक्टर है 2i माइनस j माइनस k और b वेक्टर है 2i प्लस j प्लस 2k। बेटा बन जाएगा ना, कर पाओगे, करिए अविरल, बना पाओगे ना, करिए सॉल्व। बता रहा हूं बेटा, रूट अंडर 101/3 101/3 डिवाइडेड बाई 3। चलिए देखते हैं, कह रहा है a1 माइनस a2, बेटा a1 माइनस a2 करोगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ i प्लस 3j और ये आ जाएगा प्लस 2k, तो a1 माइनस a2 क्रॉस वेक्टर b, तो मतलब क्या आ जाएगा, i j k, ये वैल्यू आएगी -1 3 2 और b वेक्टर क्या है 2 1 2, तो ये वैल्यू क्या आएगी i, ये फिनिश 6 माइनस 2 माइनस j, ये फिनिश और ये फिनिश -2 -4 और प्लस वेक्टर k, ये फिनिश, तो -1 -6, तो ये क्या आ जाएगा 4i प्लस 6j और -7k, i j और k, क्या ये समझ में आ रहा पूरा। अच्छा, तो अब क्या निकालना है हमें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब हुआ मॉड ऑफ b निकाल लेते हैं। अच्छा, इसका मॉड निकाल लेते हैं,
तो मॉड ऑफ A1 माइनस A2 क्रॉस B, इसका मॉड क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 36 प्लस 49, अच्छा 12 1 2 4 2 6 3 9 1 10 101, और मॉड ऑफ बी क्या आएगा? 4 प्लस 1 प्लस 4, यानी आ जाएगा 3। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला था मॉड ऑफ A1 माइनस A2 डॉट नहीं क्रॉस B अपॉन मॉड B अंडर रूट 101 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है ना? नोट करिए। मॉर्निंग मॉर्निंग, और क्या हाल चाल भी? हाँ, वेक्टर ये कंप्लीट हो गया आपका 3D। बस इतना ही, जेई मेंस इतना ही। इसके बाद प्लेन आएगा, वो एडवांस का है टॉपिक। बहुत भरे हुए। दिखाओ किस साल में आ रहा। अगर प्लेन आ रहा है तो फिर प्लेन करवाते हैं।